ये देखिए एक नोट दिया है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। जैसे पिछले एक नोट्स में हमने सी के लिए धारिता के लिए बताया था, ठीक उसी प्रकार प्रतिरोध के लिए भी है। इसको वीडियो के माध्यम से समझिए। ये दो टर्मिनल हैं ए बी, यहाँ R1 लगा है, यहाँ R2 लगा है, यहाँ R3, फिर देखो R1 R2 R3 R1 R2 R3, और ये चला गया इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो अगर ऐसी सीरीज कहीं प्राप्त हो जाए तो जैसे धारिता के लिए मैंने बताया था कि इतना ये खंड छोड़कर शेष जो होगा वो परिणामी प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। शेष ये तो वही बने रहेंगे जो हैं, जैसे R1 है, R2 है, ये R3 है, ये मान लीजिए ये हो जाएगा R, ये A है, ये B है। ये बात सबको ध्यान से समझनी होगी। ये एक इसमें लॉजिक है और ये लॉजिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये R1 बना रहा, ये R2 बना रहा, ये R3, लेकिन शेष जो इनफाइनाइट का सर्किल था उसका रजिस्टेंस जो था, यानी पहला खंड छोड़ दीजिए और शेष जो है परिणामी के बराबर कर लीजिए। यानी जो हम परिणामी मानते हैं, जैसे हमने परिणामी R माना तो R के ही बराबर रखिए। तो देखो, तो R3 और R ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। अब तो जब समांतर क्रम में हो गए तो हमने यहाँ पे मान लिया 1/r डैश बराबर 1/r3 प्लस 1/r, 1/r डैश बराबर R3 प्लस R/r3R, R डैश बराबर R3R बटे R3 प्लस R। ये हो गया। अब देखो R डैश, अब परपत बदल जाएगा। अब ये देखिए R डैश, R1 R2 और ये R डैश इधर आ जाएगा और R डैश का मान यहाँ से निकाल ही चुके हो। तब ये तीनों सीरीज में बन जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हो गए तो कैपिटल R बराबर अब फिर लिखा जाएगा। अब परिणामी क्या होगा, कैप जो यहाँ माना है वही परिणामी, कैपिटल R बराबर इसके अनुसार R1 प्लस R2 प्लस R डैश। तो R डैश का मान जो ऊपर निकाला होगा, अब ये देखिए एक वेरिएबल के रूप में लिखा गया। ऐसे अगर हम न्यूमेरिकल जब मान दिए गए होंगे तो इसी प्रकार से इसका उपयोग कर लेंगे। तो ये प्राप्त हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3R बटे R3 प्लस R। ये रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। तो ये पहला नोट्स हो गया। दूसरा, चित्रानुसार R1 व R2 समांतर क्रम में है। ये देखो, जब अगर ऐसा सर्किट लगा हो, ये ध्यान रखें, एक प्रतिरोध ये है, इसके बाद एक ये है, इसके बाद एक ये है और इसके बाद एक ये है और इसके बाद ये सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। तो अगर ऐसा रजिस्टेंस है तो जैसे इसमें R1 है और ये R2 है, तो ये दोनों समांतर क्रम में माने जाएंगे। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, इनके बीच। इसके बाद देखो R डैश बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इन दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो गया ये R डैश बराबर हो गया R3 श्रेणी क्रम में। अब R डैश जो आएगा, अब जो R1 और R2 से मिलकर बना तो वो एक बन गया। अब ये इसके R3, ये R डैश हो गया और ये R3 है। अब ये इसके श्रेणी क्रम में हो गया। तो जब श्रेणी क्रम में हो गया तो R डबल डैश मान लिया इन दोनों के स्थान पे। तो R डबल डैश बराबर R डैश प्लस R3। अब देखो R डबल डैश जो आया वो इस R4 के समांतर क्रम में माना जाएगा। तो जब समांतर क्रम में माना जाएगा, वो जो R4 लगा हुआ सर्किल पे ऐसे, ये इधर से आ गया R डबल डैश
और ये R4 लगा हुआ है, तो ये दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में ऐसे R बराबर परिणामी R डबल डैश इंटू R4 बटे R डबल डैश प्लस R4 ऐसे। और इस प्रकार के परिपथ में जो शक्ति क्षय होगा वो V स्क्वायर अपॉन R होगा। क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन R। इसके बाद देखो ये एक और सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, यदि तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इसका हमने नोट में लिखाया था और इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। डायरेक्ट तो हम ऐसे लिख सकते हैं R2 बराबर n स्क्वायर R1 यानी n स्क्वायर गुना। अब देखो सॉल्व कर सकते हैं, मान लेते हैं R1 बराबर रो L1 अपॉन A1, R2 बराबर रो L2 अपॉन A2, R2 अपॉन R1 भाग लगा दिया, ये मिल गया R2 अपॉन R1 बराबर L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन E2। अब देखो चूंकि द्रव्यमान दोनों के बराबर होते हैं, लंबाई के बल बढ़ गई, तो A1 L1 रो D बराबर A2 L2, तो D घनत्व दोनों का एक जैसा है, तो A1 अपॉन A2 बराबर क्या मिल जाता है? L2 अपॉन L1। ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, या अगर घनत्व समान है तो A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1 मान रखा, तो प्राप्त हो गया L2 R2 अपॉन R1 L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर और इंटू बराबर में n इंटू L1 अपॉन L2, चूँकि L2 का मान ये हो गया बटे स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद चूँकि n गुना बढ़ा दी गई, तो अब L2 बराबर जब n गुना बढ़ा दी गई तो n L1 हो जाएगा ना, तो यहाँ रख दिया गया। तो ये प्राप्त हुआ R स्क्वायर बराबर R1 R2 बराबर n स्क्वायर इंटू R1। क्या प्राप्त हुआ? R2 बराबर n स्क्वायर इंटू R1। ये L1 से L1 कट ही जाएगा, तो ये रिजल्ट रहा इसका।